Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं The Devil, Eight of Pentacles, Ace of Wands, The Magician, King of Swords and Queen of Cups. सो एरीज जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना से ये एक डेविल का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कार्ड आ गया है. मतलब ये डेविल का कार्ड आपके करियर में, रिलेशनशिप में एज वेल एज हेल्थ में, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर लॉजिकल नहीं होना है, एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव नहीं करना है. अपने टेम्परामेंट इश्यूज़ का तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा. फिर चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो या फिर हेल्थ में हो, तीनों ही सेक्टर में अगर कोई एडिक्शंस है तो आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है. ये डेविल का कार्ड, शैतान का कार्ड, सब कुछ बिगाड़ने की ताकत रखता है. बट अच्छी बात यह है कि मैजिशियन का भी कार्ड आया है. तो अगर आप अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल करो, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कर लो, तो यू आर लाइक अ मैजिकल मैनिफेस्टर. आप जो चाहते हो सब कुछ हैंडल कर सकते हो. अपने इमोशंस को बस आपको काबू में करना है. पैसे आपके पास भरपूर होंगे. रिलेशनशिप वाइज भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भले ही डेविल का कार्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप, डिवोर्स सब कुछ दिखाता हो, बट क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो डिवाइन काउंटर पार्ट का ही कार्ड आ गया है, फ्यूचर स्पाउस का ही कार्ड आ गया है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है. तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से इज ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. लकीली आपके लिए 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, खाली ये एक ही कार्ड नेगेटिव आया है. इसलिए आपके लिए ओवरऑल आई कैन से इज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द डेविल का आ गया है. तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर लॉजिकल नहीं होना है. अपने टेम्परामेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है. एंगर इश्यूज़ पे, ईगो इश्यूज़ पर आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है. ऐसे सबको दबाने की कोशिश मत करिए, सबको डोमिनेट करने की कोशिश मत करिए, सबको ऐसा आई एम समथिंग ऐसा मत दिखाइए, वरना वर्क प्लेस पर आपका नाम खराब हो सकता है. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. मैजिशियन का कार्ड आया है तो इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसे तो आपको पास भर भर के होंगे. आपको बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाएं, एंड जो भी पैसा आप कमाएं सोच समझ के, मॉरली एंड एथिकली कमाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. एट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप अपने स्किल्स पर बहुत काम करोगे, अपने करियर पर आप बहुत फोकस करोगे, अपने स्किल्स को एनहेंस करने में आपका पूरा फोकस रहेगा. मतलब पूरा पूरा टाइम आप अपने करियर में ही लगाओगे. किंग ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, अपने करियर में किसी भी सिचुएशन को टैकल करने की ताकत रखते हो. एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक फ्रेश स्टार्ट है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस आपको मिल सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है. डेफिनेटली अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन मतलब किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है. तो आपको बस अपने क्वीन ऑफ कप्स एक ही चीज़ कहता है कि अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करिएगा, बाकी नथिंग सीरियस. किंग एंड क्वीन का कार्ड करियर में भी बहुत अच्छा माना जाता है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही द डेविल का आ गया है. तो द डेविल का कार्ड कहता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत हाई चांसेस हैं, लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं, बात ब्रेकअप तक जा सकती है, डिवोर्स तक जा सकती है. एंड आप बस अपने खाली फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर सोसाइटी में अपना नाम या रुतबा, मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट के लिए रिश्ता निभा रहे हो. आपको इतना कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से. बट क्योंकि मेडिसिन का कार्ड आया है तो आप खुद अपने रिश्ते को संभाल सकते हो, सुधार सकते हो. अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखिएगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा, एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिएगा. आप जितना अच्छा सोचोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. एंड अगर आप मैनिपुलेटिव होकर थोड़ा बहुत लाइक बिकॉज सी मेजिशियन का कार्ड कहता है कि आप खुद एक मैजिकल मैनिफेस्टर हो, तो अगर आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके अगर अपना रिश्ता बचा सकते हो तो बचा लीजिएगा. एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि करियर पर ज़्यादा फोकस है तो अपने पार्टनर को उतना टाइम तो नहीं दे पाओगे. बट क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो एंड नया रिलेशनशिप चाहते हो तो भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं. एंड किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो ये एक बहुत अच्छी साइन है रिलेशनशिप को लेकर. आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से इज वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है। एंड डेविल का कार्ड यही कहता है कि अगर आपको कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिए, अपने एडिक्शंस को छोड़िए, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखिए। आपको माइनर सा हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, एंड घुटने का भी दर्द रह सकता है, एंड रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से इज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर विल से इज ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो लियो जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए दो दो किंग के कार्ड्स आए हैं, तो करियर वाइज ये एक बहुत अच्छी साइन है। ऊपर से दो दो पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं, तो करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं होगा, पैसा आपके पास भर भर के होगा। बट इमोशनली आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही किंग ऑफ कप्स इमोशनली स्टेबल एंड इमोशनली सिक्योर्ड दिखाता हो, बट क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है तो आप क्या है बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे। तो फिर चाहे वो करियर में हो या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो, दोनों ही सेक्टर में आपके लिए प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि आप हर चीज़ को इतना दिल से सोचोगे, इतना ओवर मेलोड्रामेटिक हो जाओगे, तो वो तो सही नहीं है। वो आपके पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल दोनों ही रिश्ते को बिगाड़ेगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी रह सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बेसिकली आपको एंड अपने पार्टनर को टाइम एंड स्पेस की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो वर्क प्रेशर भी रह सकता है, वर्कलोड भी रह सकता है, तो थोड़े बहुत इश्यूज़ रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो आई कैन से लियो वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ, तीनों ही सेक्टर में से एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड आपके पेज ऑफ कप्स आया है, तो पेज ऑफ कप्स कहता है कि आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे। हर चीज़ में आप दिल मतलब हर एक बात को अपने दिल पे ले लोगे। अगर कोई हंसी मजाक भी करता है तो भी उसको दिल पे ले लोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। प्रोफेशनली भी आप अपने करियर में इतना स्टेबिलिटी के साथ डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, तो करियर में उतना सक्सेस आपको नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर 1-2 दिन अगर आप छुट्टी ले सको, ब्रेक ले सको, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे जाके प्रॉब्लम्स आपके इजीली सॉल्व हो सकते हैं। बट अगर आप ब्रेक नहीं भी ले सकते, छुट्टी नहीं भी ले सकते, तो भी 1-2 घंटे के लिए भी अगर आप मेडिटेशन एंड ये सब करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए वर्क प्रेशर बहुत है, वर्कलोड बहुत है, एंड आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, तो आप अपने आप को बहुत प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, तो आपके लिए नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो सकता है। आपके लिए एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, फ्रेश अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, पैसा ही पैसा आपके पास होगा। अगर आपका कोई अटका हुआ पैसा भी है तो वो भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। किंग ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, दो दो किंग के कार्ड्स आए हैं, तो ये एक बहुत अच्छे साइन है। करियर में आप जो भी प्रॉब्लम्स होंगे इजीली टैकल कर लोगे, पैसे आपके पास भरपूर होंगे, बट आपको क्या है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं करोगे तो आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पैसे तो अभी तो बहुत है आपके पास, बट फिर भी ढंग से मैनेज करिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि भले ही किंग के 2 कार्ड्स आए हैं, बट क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, पैसे पर ज़्यादा रहेगा, तो मनी माइंडसेट आपका थोड़ा ज़्यादा है, तो इतना इमोशनली आप अटैच नहीं हो पाओगे अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है कि आप पैसे को लेकर उनको नीचा भी दिखा दो अपने पार्टनर को, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से पेज ऑफ कप्स आया है तो आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो रहे हो, बात बात पे इमोशनल हो रहे हो, बात बात पे मुंह फुला के बैठ रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, रोने बैठ जा रहे हो, मेलोड्रामा कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रह सकती है, लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, ब्रेकअप तक बात जा सकती है, डिवोर्स तक बात जा सकती है।
आपको थोड़ा सा क्या है, टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने रिश्ते को भी, एंड अपने पार्टनर को भी, एंड अपने रिलेशनशिप को भी। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन वर्क प्रेशर एंड वर्कलोड की वजह से बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को भी टाइम नहीं दे पा रहे हो। हालांकि एक उम्मीद है कि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप रिश्ते में आना चाहते हो, रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं तो उनके लिए आपके वर्क प्लेस पे नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। किंग ऑफ कप्स आया है तो आप इमोशनली स्टेबल रहने की कोशिश कर सकते हो, हालांकि बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, बट फिर भी हो सकता है अगर आप चाहो तो। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल सेल यू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है, एज वेल एज फिजिकल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको हेडेक हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है। हेडेक तो 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि होगा ही होगा। पेज ऑफ कप्स आया है तो अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। प्लस ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको नीज में भी पेन होगा, मतलब घुटने का भी दर्द होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल सेल यू ओवरऑल अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में से लियो ओवरऑल अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's say for Sagittarius का वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड स्ट्रेंथ। सो Sagittarius, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत अबंडेंट फील करोगे, क्योंकि सी इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड मतलब नंबर 6, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल लग्जरी, मतलब एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह रहोगे, नेम फेम अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। एंड 8 8 एंड 8 तो 888 मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस इज डेफिनेटली ऑन द वे फॉर यू। तो करियर वाइज तो चीज़ें एकदम फैंटास्टिक रहेंगी आपके लिए Sagittarius। रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, क्योंकि नंबर 3 आया है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। 8 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 8 ऑफ कप्स है तो थोड़ा बहुत सैडनेस एंड लोनलीनेस फील हो सकता है। बट अच्छी बात यह है कि आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है तो ये एक अच्छी साइन है। एंड हेल्थ वाइज भी चीज़ें ठीक ठाक हैं, क्योंकि वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है एंड स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से Sagittarius ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो पॉजिटिव टू एवरेज का कहना चाहिए, बट लकीली आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतना पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं ना, तो मोस्टली ओवरऑल पॉजिटिव ही जाएगा। सो इसलिए ओवरऑल आई कैन से Sagittarius ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 8 ऑफ कप्स आया है। तो ये 8 ऑफ कप्स कहता है कि करियर वाइज आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी। आप स्टडीज़ में बहुत टाइम लगा सकते हो, पढ़ाई में बहुत फोकस्ड रह सकते हो। आप 12 घंटे 15 घंटे स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। 8 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपको ईगो नहीं रखना है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ट्स कहता है कि आप क्या है कि अगर किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो, किसी सिचुएशन में फंस रहे हो, तो आपको ऐसा घमंड नहीं रखना है कि मैं क्यों बोलूँ, बट उल्टा आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके किसी की हेल्प लेकर अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो कर लेना है प्रॉब्लम सॉल्व। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए नेम फेम अथॉरिटी फॉर्च्यून सब कुछ रहेगा। आपने जहाँ पर भी पैर रख लिया, लोग आपको एज ए इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह देखेंगे। आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा, एक रिस्पेक्ट मिलेगी आपको सोसाइटी में। लवर्स का कार्ड आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लैविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे, किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप अगर फाइनेंसर ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस में, तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टर मिल जाएगा, फाइनेंसर भी मिल जाएगा। जॉब कर रहे हैं तो भी आपको किसी इवेंट में जाने का चांस मिल सकता है, या फिर जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए, या फिर किसी की गाइडेंस ले लीजिए। फाइनेंशियली हेल्प मतलब थोड़ा सा अगर आप टीम वर्क कर ले तो अच्छा रहेगा। एंड लास्टली स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो भर भर के आपके पास होगा, पैसों की तो कोई कमी रहने ही नहीं वाली है पूरे वीक। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही 8 ऑफ कप्स आया है, तो थोड़ा बहुत आपको सैडनेस फील हो सकती है, बट हार्डली, ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर फ्यू मिनट्स, थोड़े टाइम के लिए आपको सैडनेस फील हो सकती है, बट अगर आपने पूरा फोकस अपने करियर में रख लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इतना कुछ फील नहीं होगा, आप टैकल कर लोगे अपने सैडनेस को। बट हाँ, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अपने ईगो पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेगा, अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, टेम्परामेंट इश्यूज रह सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि आप अपने सक्सेस का घमंड मत रखिए कि आई एम समथिंग। अपने पार्टनर को आप नीचा दिखाओगे तो वो आपके रिश्ते को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। हालांकि लवर्स का कार्ड आया है तो एक बहुत लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है, बट आपको स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो ये भी कहता है कि अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना है। एंड आप एक फायर साइन हो तो आप अपने टेम्परामेंट इश्यूज़ का बहुत ध्यान रखिए। लास्टली 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो नंबर 3, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से सेजिटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, नीज में पेन रह सकता है, एंड आँख से भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आईसाइट रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज रह सकते हैं। बट क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि फिर भी अपने डाइट का ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखिए, एंड अगर कोई बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से साइटियस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज week ahead for you, so please take care. Okay guys, this is weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.